कहानी की शुरुआत जानवी से होती है क्योंकि एकदम से जानवी अपने आप को देखती है कि वह स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रही है। उसे याद आता है कि उसका रिबॉर्न हुआ है क्योंकि उसके क्लासमेट और जैक ने मिलकर उसे जान से मार दिया था। वो उसे बहुत बुली करते थे और जानवी ये सब कुछ नहीं सह पाई, लेकिन वो वापस से लौट के आ गई है अपना बदला लेने। तो एक क्लासमेट कहता है कि चुपचाप से लारो को अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, वो तुम्हारा उसी कॉलेज में एडमिशन करवाएगी जिस कॉलेज में हम पढ़ना चाह रहे हैं। और जैक भी उसे कहने लग जाता है कि लारा देखो कितनी इंटेलिजेंट है और तुम एक डम हो। लेकिन जानवी तो सोचने लग जाती है कि वह अब अपने आप को बुली नहीं होने देगी और कहती है कि मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लारा को क्यों दूँ, क्या वो मेरी अम्मा जी लगी है जब मैं उसे सब इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। और इस पे बोलने पर ही सारे क्लासमेट भड़क जाते हैं, लेकिन जानवी उनको एक बार एक करके जवाब देने लग जाती है और कहती है कि मैंने ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है जिसके तुम लोग ख्वाब देख रहे हो, जो लारा तुम लोग को दिखा रही है। तो लारा भी वहाँ पे दिखाई जाती है और एकदम से खड़े होकर कहती है कि जानवी तुम ऐसा प्रिटेंड तो ना करो ना कि तुमने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। तुम्हें पता है ना कि अभी तुमने फॉर्म भरा भी नहीं है, और अगर तुम मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन, अकाउंट और पासवर्ड दे दोगी, मैं सब कुछ फिल करके उसी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी। जानवी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम सबको पागल बनाओ, मुझे नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, आखिरकार तुम होती कौन हो और तुमने टीचर से सारी इन्फॉर्मेशन ली है इस बारे में या परमिशन। जैक भड़कते हुए कह रहा है कि लारा तुम सबका भला चाह रही है, और जानवी तुम लारा से ऐसे बात कैसे कर सकती हो। तुम लारा से जेलस हो और मुझे पता है कि लारा का इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तभी तुम उसे हमेशा तंग करती रहती हो। तुम्हें बुली करना बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तुम ये सब कुछ कहाँ से सीख रही हो। लारा भी वहाँ पे खुश होती है जैक को अपनी साइड देखते हुए कि जैक हमेशा से ही उसकी साइड लेता है। जहाँ जानवी तो सोच रही होती है कि बचपन से मैंने इसको हमेशा प्रोटेक्ट करा है लारा से, क्योंकि सारे क्लासमेट उसे कहते थे कि तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है, लेकिन हमेशा जानवी आके उसे बचाया करती थी। और जैक ने भी प्रॉमिस करा था कि वो हमेशा से ही उसे प्रोटेक्ट करेगा और कभी भी बुली नहीं होने देगा, क्योंकि बचपन में वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती हुई आई है। जानवी कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे वादे तुम्हारी तरह ही झूठे निकले। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इस छोटे मुंह वाली के साथ मिल जाओगे, और वो छोटे मुंह वाली किसी और को नहीं, लारा को ही कह रही थी। तभी जैक कह रहा था कि वो बचपन था और मैंने बचपन में जो भी कहा है तुम्हें बड़े होकर इस बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्या तुम बच्ची हो। तो जानवी कहती कि नहीं, अच्छा होता कि मैं उस वक्त तुम्हें वहाँ पे बुली होना छोड़ देती, ताकि मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मेरी इंगेजमेंट होने वाली है। तो लारा एक सुन के कहती है कि तुम दोनों अपनी पर्सनल बात यहाँ पे ना करो, मैंने सिर्फ तुमसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मांगी है, लेकिन तुम जैक पे ही भड़क गई हो। और लारा का साफ साफ देख के पता चल रहा था कि लारा जानवी से बहुत ज़्यादा जेलिस थी और वो जैक के साथ रहने की कोशिश करती है और उसे जेलिस फील करवाती है। लेकिन जैक भी लारा के साथ बहुत ज़्यादा काइंड और केयरिंग था। और जैक कहता है लारा को कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और जानवी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। और क्लासमेट भी लारा और जैक का ही सपोर्ट करते हैं और हमेशा जानवी को गलत साबित करवाते हैं कि लारा ऊपर से जानवी के उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने जा रही है जिस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन कर रहे हैं। लेकिन जानवी तो बहुत ही सातवें आसमान पे चढ़ी हुई है, पता नहीं वो अपने आप को समझती क्या है। तभी जानवी अपने घर आती है तो वो अपने मॉम डैड को देख के खुश हो जाती है और इमोशनल भी होती है, क्योंकि जैसे ही जैक ने उसकी फैमिली को बैंकरप्ट करवा दिया था तो उसके मॉम डैड ने सुसाइड कर ली थी। उसकी मॉम उसे देख के कहती हैं कि उसने उसके लिए स्पेशल खाना बनाया है, उसका फेवरेट। लेकिन जानवी तो उन्हें देख के रो जाती है और बोलती है कि मॉम डैड, मैं आपको बहुत याद कर रही थी, आप मुझे देख के कहाँ चले गए थे। और इस बार वो ठान लेती है कि वो अपने मॉम डैड को उससे दूर नहीं होने देगी। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए नया कंप्यूटर लाया हूँ, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन जानवी तो अपनी मॉम को हक करते हुए रोने लग जाती है और अपने डैड को सारी बात बताती है कि कैसे जैक उसे पूरी क्लास में बुली करने लग जाता है। तो ये सुनने के बाद उसकी मॉम गुस्सा करती है कि आखिरकार हान फैमिली की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि वो शैन फैमिली की डॉटर को तंग कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं हान फैमिली को। ये सुनने के बाद डैड कहते हैं कि मुझे पता था कि जैक एक अच्छा लड़का नहीं है और मैं तुम्हारी इंगेजमेंट उसके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक रेड फ्लैग है और तुम उसे डिज़र्व नहीं करती। उसकी मॉम कहती कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे डैड सब कुछ संभाल लेंगे। आखिरकार शैन फैमिली एक बड़ी कंपनी है। लेकिन इस बार वो सोचती है जानवी कि वो खुद ये सब कुछ मैनेज करेगी और जैक को बताएगी कि आखिरकार
वो वापस आ गई है और बाद में वो एक एक्ट्रेस होती है और वो पढ़ते हुए सबको दिखा रही होती है कि वो हार्ड वर्किंग लेडी है। बाद में जब वो अपनी मॉम डैड के साथ घर पे आती है पार्क से, तो वो देखती है कि किसी के शूज़ पड़े हुए हैं जो जैक के ही होते हैं। तो ये देख के वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ये शूज़ तो मेरे नहीं हैं। तो वो अपनी मेट से पूछती है कि ये शूज़ किसके हैं और कौन है मेरे रूम में। तो वहाँ पे वो आंट बताती है कि हान फैमिली का यंग सन मतलब जैक आपके रूम में है। तो ये सुनने के बाद जानवी जल्दी से भाग के अपने रूम में जाती है जहाँ जैक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लारा को भेज रहा होता है और चुरा भी रहा होता है। ये सब कुछ देख के एकदम से जानवी रूम में आती है तो जैक पीछे हो जाता है और जानवी जैसे ही सब कुछ देखती है कि उसके हाथ में उसके लैपटॉप में जैक छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसके डैड उसे डांटते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बिना परमिशन के रूम में आने के लिए। लेकिन उससे पहले ही जानवी उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि हान फैमिली ने तुम्हें ये मैनर सिखाए हैं कि किसी के घर में बिना पूछे उसके लैपटॉप में उसकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन को ख़राब करने को। जैक उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने के लिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जानवी, तुम समझती क्या हो। जानवी उसे एक और थपैक करके एक थप्पड़ लगाती है और बोलती कि मैं अपने आप को जितना समझती हूँ ना मुझे समझने दो, तुम जैसे लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मुझे स्कूल में बुली अलग करते हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं भरता जो तुम मुझे घर में आके परेशान कर रहे हो। उसके डैड कहते हैं कि अब तुमने मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं हान फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा और हान फैमिली को हमेशा के लिए डिसअपीयर करवा दूंगा। तुम्हारे डैड को बता देना ये बात और अपने आप को सुधारो। ये कह के वो जैक को भेज देता है। बाद में जब जानवी रीडिंग कर रही होती है बुक की तो उसे लारा का मैसेज आता है जैक के साथ कि वो अल्टीमेट हो रही है और कहती है कि देखना मैं पूरे क्लास को कैसे पागल बनाती हूँ और तुम्हारे सामने जैक की इमेज तुम्हारे सामने ख़राब कर दूंगी। लेकिन जानवी को तो सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि लारा का वो अब खेल ख़त्म करने वाली है, क्योंकि वो इस बार अपनी फैमिली और अपने आप को कुछ नहीं होने देगी। बाद में सारी क्लासमेट परेशान होने लग जाते कि आखिरकार उस यूनिवर्सिटी से हमारा अभी तक एडमिशन लेटर क्यों नहीं आया है, और ये बात वो लारा से पूछ रहे होते हैं। तो वहाँ पे इसकी स्टूडेंट्स की बातें सुन के तो लारा तो चुप हो जाती है और स्टूडेंट को कहने लग जाते हैं कि हमने आपको सब कुछ दे दिया था तो अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन उनके पास गई क्यों नहीं, क्या सब कुछ ठीक है ना। लारा कहती कि थोड़ा टाइम दो अभी चली जाएगी और वैसे भी तुम लोग के एडमिशन लेटर जल्दी आ जाएंगे, मेरी बात पे ट्रस्ट करो। लेकिन जानवी तो दिखाती कि ऑलरेडी एडमिशन लेटर आ चुके हैं और उसका भी उसमें नाम आया है जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए कह रहे थे, और बताती कि आज एडमिशन लेटर क्लोज हो गए हैं। ये सुनने के बाद जैक कहता है कि तुम्हारी तरह फेक है, मुझे पता नहीं था। जानवी तुम पूरी क्लास के सामने अपना मजाक कितनी बार उड़ाओगी। तभी वहाँ पे क्लासमेट आता है और बोलता है कि एडमिशन लेटर आ गए हैं और हमारे एडमिशन लेटर वहाँ पे चले गए हैं। यहाँ पे सब कुछ देख के क्लासमेट बहुत खुश होते हैं। उनमें से एक मियाँ भी होती है जो अपने एडमिशन लेटर को देख के कहती है कि फाइनली आ गया, हमने लारा को मिसअंडरस्टूड करा। लेकिन लारा तो डर रही होती है क्योंकि उसे पता था कि इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। बाद में जब वो लोग एडमिशन लेटर चेक करते हैं ना, उससे पहले ही वो लारा को बहुत सारा थैंक यू करते हैं और लारा जैसे ही भाग रही होती है तो जानवी कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी वजह से ये सब अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं तो तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन लारा कहती है कि मुझे ज़रूरी काम है इसलिए मैं वापस आती हूँ। लेकिन सारे स्टूडेंट्स उसे रोकते हैं और जानवी भी कहती है कि नहीं तुम ऐसे कैसे कहाँ जा सकती हो। सारे स्टूडेंट्स भी उसे थैंक यू कहने लग जाते हैं और बोलते कि लारा हम तुम्हें एक अच्छी पार्टी देंगे इस खुशी में। और जैसे ही वहाँ पे वो लोग एडमिशन लेटर्स चेक करते हैं तो उनकी तो हवाइयाँ ऐसी उड़ती हैं कि जैसे कि सातवें आसमान पे, जैसे वो जानवी को कह रहे थे, क्योंकि वो वाले यूनिवर्सिटी पे तो उनका एडमिशन नहीं हुआ था, कोई और सी यूनिवर्सिटी में हुआ था। तभी उनके पेरेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं और सारे पेरेंट्स कहने लग जाते हैं कि हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है तो उन्हें उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी तो मिलेगी ही, मेरे बेटे ने तो बहुत मेहनत करी है। तभी सारे पेरेंट्स पूछते हैं क्या तुम लोग को वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था और तुम्हारा भी ड्रीम था। जानवी कहती कि हाँ आप खुद ही देखो आपके बच्चे का ख्वाब अधूरा रह गया है, वो भी लारा की वजह से। ये सुनने के बाद तो पेरेंट्स तो शॉक्ड हो जाते हैं और वो जानवी को कहते कि तुम हमारे बच्चों पे कैसे इल्ज़ाम लगा रही हो, हमारे बच्चे ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, वो 20-20 घंटे तक पढ़ते रहे हैं तो उनका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं होगा, उनके मार्क्स भी ज़्यादा आए हैं ना। जानवी कहती है कि अगर मेरे पे यकीन नहीं आ रहा तो अपने बच्चों से खुद ही पूछ लो आप लोग। तो पेरेंट्स अपने अपने बच्चों से पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हारा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ ना, मुझे बताओ।
और तुम अपना एडमिशन लेटर छुपा क्यों रही हो। और वो उसका एडमिशन लेटर देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ ही नहीं होता है। तो सारे पेरेंट्स से शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि तुमने तो इतनी मेहनत करी थी ना, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं हुआ है। मिया कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा करते हुए नज़र आ रहे होते हैं और उन्हें बुरा बुरा सुना रहे होते हैं कि वो लोग कितनी मेहनत से पास हुए थे इतने अच्छे नंबर से, फिर भी क्या फ़ायदा। तो जानवी कहती है कि ये सब कुछ लारा की वजह से हुआ है। तो मियाँ भी वहाँ पे कहती कि लारा तुमने तो कहा था ना हमारी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है। क्या जानवी का उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। तो लारा कहती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई थिंक रजिस्टर के दौरान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि देखो मेरे साथ भी यही हुआ है, मेरा भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ है, बल्कि मेरे तो मार्क्स सबसे ज़्यादा अच्छे आए थे ना। तुम लोग मुझे बताओ क्या मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। मेरा फ्यूचर के साथ साथ तुम लोग का फ्यूचर भी ख़राब हो गया है। तो सारे स्टूडेंट्स उसकी बात मान जाते हैं और जानवी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जानवी ने पक्का कोई छेड़छाड़ करी होगी, इसकी वजह से उन सब के साथ ये हुआ है। और वो जानवी के बारे में उल्टा सीधे बातें करने लग जाते हैं। जानवी कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं तुम लोग की बकवास बातों में आ जाऊंगी, फिर तुम लोग मुझसे सॉरी कहलवाओगे। मैं पागल नहीं दिखती हूँ। लारा कहती है कि तुमने अच्छा नहीं करा जानवी, तुमने सारे स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद कर दिया है। तभी सारे स्टूडेंट्स को पकड़ के मारने लग जाते हैं कि ये सब कुछ जानवी की वजह से हुआ है। लेकिन सही मौके पे रिपोर्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं जो जानवी ने ही बुलाए होते हैं। मतलब कुछ रिपोर्टर्स जानवी की वजह से आते हैं और कुछ ये न्यूज़ सुन के कि सब स्टूडेंट ने मेहनत करी थी लेकिन किसी को भी कोई भी फल नहीं मिलता है। तभी वहाँ पे जानवी को बचाया जाता है और डॉक्टर वहाँ पे आके जानवी की बैंडेज लगाता है और कहती है कि मुझे तुम पे यकीन है जानवी, तुम ऐसा नहीं करोगी, तो तुम प्रूफ करके बता दो इनको कि तुमने अपनी मेहनत से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो ये बात सुन के जानवी को थोड़ा हौसला आता है और जैक भी उसके बारे में कहने लग जाता है तुम्हें हम सारे स्टूडेंट से माफ़ी मांगनी होगी और जाके भी ये बताना होगा कि तुमने हमारे साथ कितना बुरा करा है, वरना तुम्हें जेल जाना होगा। लेकिन जानवी को तो पता था कि इसने ऐसा कुछ नहीं करा है। तो लारा ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन लारा तो उसके सामने ऐसे मासूम बन रही थी कि लारा ने तो कुछ भी नहीं करा है, वो तो दूध की धुली हुई है। तो जानवी कहती है कि तुम लोग मेरी बातों पे कैसे यकीन नहीं कर रहे हो, तुम लोगों ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लारा को दी थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो तुम लोग के बारे में कुछ भी नहीं पता। टीचर से पूछा जाता है कि आपने अपने स्टूडेंट को ये सब करने के लिए अलाउ किया है, तो स्टूडेंट ने कहा है कि नहीं, मैं यहाँ से 10 साल से पढ़ा रही हूँ और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और लारा ने किससे पूछ के इन सब की पासवर्ड और अकाउंट मेरे से बिना पूछे ले लिए हैं और ये स्कूल के खिलाफ है, इसके लिए आपको जेल में भी जाना पड़ता है और आप बिला वजह जानवी पे सब कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हो। जानवी एक अच्छी स्टूडेंट है और वो ऐसा नहीं कर सकती। तो सारे स्टूडेंट के साथ साथ मियाँ भी कहने लग जाती है कि जानवी तो आपकी फेवरेट है ना, इसलिए आप उसकी साइड ले रही हो, क्योंकि आप हमेशा जानवी को ही ऊपर समझती हो और हम बच्चों को डिग्रेड करती हो। तो सारे पेरेंट्स कहने लग जाते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए भेजते हैं कॉलेज, ये नहीं कि वहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है और कौन सा नहीं। आप जानवी को इसलिए सपोर्ट कर रही हो ना क्योंकि वो अच्छे बैकग्राउंड से है। सारी पेरेंट्स और स्टूडेंट की बात सुन के टीचर को गुस्सा आता है और बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, बल्कि आपके बच्चों को दिमाग ख़राब हो गया है, वो सटिया गए हैं। हमने ऑलरेडी सारे स्टूडेंट को इक्वल ट्रीट करा है, ऐसा नहीं है। जानवी को मैं इसलिए ट्रीट करती हूँ क्योंकि वो क्लास मॉनिटर है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन लारा की वजह से आप जानवी पे इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। लारा, क्या तुम चुप क्यों हो गई हो, क्या तुम ये सारे इल्ज़ाम जानवी पे डालना चाहती हो या मैं पुलिस को बुलाऊँ। तो ये बात सुन के तो सारे स्टूडेंट कहने लग जाते हैं कि हाँ, वैसे हमने लारा को ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी ना, तो लारा तुम बताओ कि आखिरकार तुमने इल्ज़ाम जानवी पे क्यों डाला। मतलब इनको इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब फाइनली आ गया है। लारा कहती है कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद भी लारा छोटा सा मुंह करके नाटक करती है कि मेरा भी ख्वाब था कि मैं उस यूनिवर्सिटी में पढूं, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो जैक उसे कहता है कि आप लोग जानवी की बातों में आके क्या कह रहे हो, टीचर आपको पागल बना रही है, जानवी ने इन्हें पक्का रिश्वत दी होगी और वैसे भी लारा का भी एडमिशन नहीं हुआ है। जानवी कहती है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने कौन सी रिश्वत दी है, ज़्यादा ना मेरे पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश नहीं करो। तुम तो लारा के आगे पीछे घूमते रहते हो एक डॉग की तरह। वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है और बताता है कि अब मुझे बताना होगा कि आखिरकार ये किसने करा है। लारा उनको देख के डर जाती है और जानवी तो कॉन्फिडेंस में होती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है। बाद में जानवी उसे बताती है प्रिंसिपल को कि मैंने किसी की भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी, लेकिन लारा ने सबकी इन्फॉर्मेशन लेकर मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने सबके
फॉर्म चेंज करे हैं। ये सुनने के बाद तो सारे पेरेंट्स भी कहने लग जाते हैं सच्चाई क्या है, आखिरकार इन चीज़ों ने किसने किया है। लेकिन सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटने लग जाते हैं कि उन्होंने किससे पूछ के अपनी इन्फॉर्मेशन किसी और स्टूडेंट को दी। ये ज़माना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सब आपसे जलते हैं, तो तुम लोगों ने किससे पूछ के दूसरी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी। टीचर्स कहती हैं कि आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा अपने बच्चों पर फोकस करें, वो खुद ये सब कुछ कर रहे हैं और दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, तो बेटर ये होगा पहले अपना घर संभालें, उसके बाद आप सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं। और वैसे भी आपके बच्चों को तो इतनी भी तमीज़ नहीं है पढ़ाने के बाद भी कि अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर नहीं करते सिवाय टीचर और प्रिंसिपल के अलावा। फिर भी उसने एक स्टूडेंट पे बिलीव कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। मियाँ कहती है क्या मैं तुम पे बिलीव करके अच्छा करा लारा, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम डैड मुझे कितना डांटेंगे, और वैसे भी तुमने देखा ना मेरे डैड मुझे बहुत डांट रहे हैं। और सारे स्टूडेंट्स पे चिल्लाने लग जाते हैं और जानवी भी कहती है कि क्या हुआ लारा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम दूध की धुली हुई हो, और अपना छोटा सा मुंह करके तुम ऐसी मासूम क्यों बन रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुम प्रिंसिपल को बताओ ना कि तुमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अब क्या हो गया है। तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट चिल्लाने लग जाते हैं कि लारा हमारा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। लेकिन वहाँ पे लारा एकदम से बात चेंज करती हुई कहती है कि मैं एक बात बता दूँ कि मैंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, लेकिन जानवी ने ही मेरे रिज़ल्ट में कुछ बुरा करा है, और वह सारा इल्ज़ाम जानवी पे लगा देती है। तो जानवी कहती है क्या तुम्हारा दूसरा पॉइंट भी वापस आ गया है, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें आती कहाँ से हैं, दूसरों को ब्लेम करना, मैंने अपनी मेहनत से ही पेपर दिए हैं। तो सारे रिपोर्टर्स कहने लग जाते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जानवी मैडम, क्या आखिरकार लारा क्या कह रही है, क्या आपने उनके मार्क्स चुराए हैं। जानवी कहती है कि मैं तुम लोगों को सब एविडेंस दिखाऊंगी, जैक ने पहले मेरे घर में घुस के मेरे लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, और वहाँ पे वो उसको वीडियो भी दिखाती है, और बाद में वो लारा और जैक की फ़ोटो भी दिखाती है जहाँ पे लारा कह रही होती है कि मैंने सारे स्टूडेंट को पागल तो बनाया है और जैक को भी अपने पास फंसाया है, अब तुम देखती हूँ कि तुम्हारे पास जैक कैसे आता है। तो सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कहने लग जाते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है लारा, तुम स्कूल में ये सब रूमर्स फैला रही हो, क्या तुम वाकई में एक स्टूडेंट के साथ इंटीमेट हुई है और तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। और वहाँ पे उसकी मॉम भी उसे डांटी है जैकी कि आखिरकार तुम्हें लारा में क्या नज़र आया जो तुमने लारा को चूज़ करा। तो जैक कहता है कि लारा एक काइंड लेडी है, उस पर एक उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा रही है जानवी कहती तुम्हें तो शर्म नहीं आती, तुम्हें पता है ना शैन फैमिली के साथ हान फैमिली के साथ एंगेजमेंट भी, फिर भी तुमने ऐसा करा है। तो उसकी मॉम लारो के चाटा मारती है, लेकिन जैक उसे दूर करता है और बोलता है कि मॉम आप जानवी को चाटा मारे, लारा की इसमें कोई भी गलती नहीं है, आप लारा को इस तरह नहीं मार सकती हैं, मैं लारा को पसंद करता हूँ। लारा भी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे बताओ अगर मैं सब कुछ करती तो मेरा भी वहाँ पे एडमिशन हो जाता ना, मेरा भी तो एडमिशन नहीं हुआ है, इसमें मेरी क्या गलती, जानवी ने मेरे स्कोर अपने साथ चेंज करे हैं, मुझे जानवी पे यकीन नहीं था। तो सारे स्टूडेंट्स अब लारा के साथ हो जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ फिर से टेस्ट दिया जाए और पता किया जाए कि आखिरकार क्या मसला है। वहाँ पे जानवी की मॉम भी आ जाती हैं और लारा की बातें सच होने लग जाती है, मतलब लारा जैसे चाहती थी वैसा ही हो रहा था, और स्टूडेंट्स के बीच में आर्गूमेंट्स होने लग जाते हैं कि जानवी बुरी है, जानवी ने लारा के मार्क्स चुराए हैं। जानवी कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, जहाँ वो लाइफ आके सब कुछ दिखा दिए कि उसने अपनी मेहनत से पेपर दिए हैं। प्रिंसिपल चुप करवाते हैं और बोलते हैं कि वापस से पेपर लिए जाएंगे जानवी और लारा के, और साफ तब पता चल जाएगा कि किसने चीटिंग करी है और किसके स्कोर ज़्यादा हैं। तो ये सुन के सारे स्टूडेंट भी फैलते हुए कहने लग जाते हैं कि उन्हें भी एक बार मौका मिलना चाहिए टेस्ट का, ताकि वो वापस से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएँ। लेकिन ये बातें सुन के प्रिंसिपल गुस्से से कहता है कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर करी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और वो गुस्से से कहता है कि तुम बच्चों यही डिज़र्व करते हो, दूसरों पे बिलीव करते हो ना, मेरे और टीचर से बिना पूछे तुम लोगों ने आखिरकार अपनी इन्फॉर्मेशन उसे क्यों दी। और वो उन बच्चों को एडमिशन देने से मना कर देते हैं वापस, और वापस से जानवी और लारा का रीटेस्ट होता है। लेकिन जैक कहने लग जाता है जानवी को कि देखना इस बार तो लारा ही टेस्ट को अच्छा स्कोर करेगी और तुम्हारे सामने तो हैरान हो जाएगी। जानवी कहती है कि देखते हैं कि आखिरकार कौन सच्चा है और कौन झूठा है। लारा तो वहाँ पे शुरू में ही डर रही होती है क्योंकि उसे टेस्ट के बारे में भी कुछ नहीं आता है, लेकिन जैक उसे सपोर्ट करता हुआ कहता है कि मुझे तुम पे यकीन है, तुम टेस्ट अच्छी तरह पास कर लोगी, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो लारा कहती है कि हाँ मुझे अपने आप पे बिलीव है, लेकिन अंदर से वो जितना डर रही होती है जैक को तो नज़र आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बाद में जब टेस्ट स्टार्ट होने वाला है तो लारा वहाँ पे कहती है कि जानवी देखना
तुमसे ज़्यादा मेरा स्कोर आएगा और तुम्हारी वजह से मुझे टेस्ट देना पड़ रहा है। तो जानवी कहती कि बात किसने शुरू करी है, मेरे स्कोर, तुम अपने स्कोर बता रही हो तो तुम्हें वापस से दिखाना तो चाहिए ना कि आखिरकार तुम सच बोल रही हो या झूठ। टीचर वहाँ पे उनको खामोश होने के लिए कहती है और बोलती है 15 मिनट है टेस्ट के लिए, आपको इतना टाइम दिया जाएगा, जाके अपनी सीट पे बैठ जाए, मैं पेपर डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। और जब टीचर डिस्ट्रीब्यूट करती है पेपर तो जानवी वहाँ पे अपना पेपर लेने के साथ फ़ौरन से करने लग जाती है ब्रेवली। दूसरी तरफ लारा को तो कुछ नहीं आ रहा होता है, मतलब उससे केमिस्ट्री का उसका सवाल नहीं आ रहा होता है और वो जानवी की तरफ देख के जेलस फील करती है और बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जानवी को वापस से आता है और वहाँ पे लाइफ स्टार्ट हो जाती है और उनकी वीडियो भी बनने लग जाती है, जहाँ लारा कहने लग जाती है कि नहीं, मुझे इसका एग्ज़ाम ख़राब करना होगा, अगर मैंने अच्छा स्कोर नहीं करा तो सबके सामने मेरी असलियत सामने आ जाएगी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। जहाँ जानवी अपना एग्ज़ाम दे रही होती है और स्टूडेंट लारा को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन लारा तो कुछ भी नहीं आता और वो टीचर से कहती है कि मुझे 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाना है। तो टीचर उसे टाइम देती है और बाद में जब लारा वापस आती है तो वो जानवी के पेपर ख़राब करने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर उसे रोकती कहती है कि तुम आराम से नहीं चल सकती, तुम दूसरे स्टूडेंट को परेशान नहीं कर सकती एग्ज़ाम देते वक्त। लारा का तो प्लान फ्लॉप हो जाता है और वो टीचर को कहती है कि मैं गलती से गिर गई थी, मेरा ऐसा कोई भी मसला नहीं था। दूसरी तरफ जानवी की मॉम ये देख के गुस्सा करती हैं कि आखिरकार लारा की इतनी हिम्मत कैसे है उसकी बेटी पे झूठा आरोप लगाने की, और लारा तो बहुत ही ज़्यादा जेलिस होती है कि उसका प्लान ऐसे कैसे फ्लॉप हो गया है और अब वो वापस से अपने पेपर करने बैठ जाती है। और दूसरी तरफ उसकी मॉम प्रिंसिपल से शिकायत करती है कि इसकी कैसे हिम्मत हुई मेरी बेटी पे झूठा आरोप लगाने की, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसकी फैमिली को बैंकरप्ट करवा दूंगी, मेरी बेटी एक इंटेलिजेंट है, मुझे पता है कि वो कभी मेरे से झूठ नहीं बोलेगी। प्रिंसिपल कहता है कि मिसेस शैन प्लीज़ आप काम डाउन हो जाए, मुझे भी जानवी पे भरोसा है कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वह ऐसा नहीं करेगी, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो जानवी की मॉम कहती है कि हाँ देख लेना, और बाद में जानवी सबसे पहले पेपर ख़त्म करती है। तो ये देख के सारे स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी लारा का सपोर्ट करते हैं कि लारा ही पेपर जीतेगी और लारा के स्कोर ज़्यादा आएंगे और सारे स्टूडेंट कहने लग जाएंगे कि जानवी तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है, अभी सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट होगी, देखना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैक भी कहता है कि देखा लारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है, उसने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, मुझे भरोसा है, लेकिन लारा ने तो एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा होता है सही तरह से पेपर में। दूसरी तरफ प्रिंसिपल आके बताते हैं कि जानवी ने 70-20 मतलब 70-20 अपने मार्क्स स्कोर करे हैं, मतलब पहले से भी ज़्यादा 10% ने और स्कोर करे हैं। ये सुनने के बाद सारे शॉक्ड हो जाते हैं और लारा ने बहुत कम करे, मतलब उसके 200 मार्क्स आए थे। और प्रिंसिपल गुस्सा करता है कि जब तुमने पेपर अच्छी नहीं दिया था तो तुमने हिम्मत कैसे हुई स्टूडेंट्स के सामने आरोप लगाने की एक स्टूडेंट पर, और वो जानवी के सामने ही लारा को बहुत डांटते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जानवी जैसे ब्रेव स्टूडेंट पे बुरा इल्ज़ाम लगाने की। और पेरेंट्स भी कहने लग जाते हैं कि ये लड़की हमारा टाइम वेस्ट कर रही है और हमारे बच्चों का फ्यूचर तो ख़राब कर रही है, इस स्टूडेंट को तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, इसे स्कूल से बाहर निकालो। तो लारा वहाँ पे कहती है चिल्लाते हुए कि अपने क्लासमेट को तुम सब इडियट हो, तुम लोग की वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है, तुम लोग की वजह से मेरी इतनी सारी इंसल्ट हो गई है। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट कहता है कि इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो लारा कहती है कि तुम सब अपना मुंह बंद रखो और उनसे पागलों की तरह बातें करने लग जाती है। एकदम से पुलिस वहाँ पे आ जाती है लारा को अरेस्ट करने के लिए। जैक ये देख के काफ़ी परेशान होता है और लारा वहाँ पे कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, अगर मुझे लेके जाना है तो इनको भी लेकर जाओ, और वैसे भी मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के पास प्रूफ क्या है, मैंने जो भी करा है वो सही ठीक करा है, अच्छा हुआ अगर मैं भी कुछ नहीं बन सकती तो इन्हें भी नहीं बनने दूंगी। तो सारे स्टूडेंट कहने लग जाते हैं कि एक सेल्फिश है, हमने इसकी बातों में पता नहीं कैसे बिलीव कर दिया है। अब वो पुलिस वाले से कहते हैं कि आप इन्हें ले जाइए, ये इस काबिल नहीं है, और लारा को लेके जाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि लारा तो जाएगी ही, लेकिन सारे स्टूडेंट्स भी पुलिस जाएंगे सिवाय जानवी के अलावा, और कहते हैं कि सारे स्टूडेंट ने जानवी को मिलकर बुली करा है क्योंकि ये क्लासमेट के नाम पर एक धोखा है और बुली करना सच गुनाह है। तो ये सुनने के बाद वो उनके खिलाफ एविडेंस भी दिखाते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जानवी से माफ़ी मांगने लग जाते हैं कि जानवी हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें अब बुली नहीं करेंगे। तो जैक भी उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी फियांसे नहीं होना, मुझे जेल नहीं जाना, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, हमारा रिलेशनशिप वाकई में नहीं था लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हैप्पीली रहूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
और कहता है कि मैं लारा की बातों में आ गया था, लेकिन अब हम लोग अच्छे फ्यूचर इंजॉय करेंगे। लेकिन जानवी कहती है कि क्या मतलब, क्या बोला तुमने, मुझे समझ नहीं आया। मेरा तुम्हारे साथ कोई भी फ्यूचर नहीं था और तुम इसी का ही डिज़र्व करते थे। तुम्हें बहुत लारा लारा की लगी हुई थी ना, अब तुम उसी के साथ जेल में रहो 1 हफ्ता। तो पुलिस वाले वहाँ पे उनको ले जाते हैं। बाद में जब जानवी घर आती है तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा हुआ, जैक के साथ तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जैक वहाँ पे आ जाता है अपने डैड के साथ और उसके डैड गुस्सा करते हैं जैक पे और वहाँ पे शैन फैमिली से अपोलोजाइज़ करते हैं और जैक को कहते हैं कि मेरा बेटा इस लायक नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये लारा के साथ मिलकर गुल खिला रहा है और उसे जानवी को बुली करा। मिस्टर शैन, आप इसे माफ़ कर दें और मुझे भी प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ें और एंगेजमेंट भी। ये सुनने के बाद जानवी को गुस्सा आता है और वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे याद था कि हान फैमिली ने शैन फैमिली के साथ कितना बुरा करा था। तो वो जैक पे चिल्लाती और कहती कि नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर मैंने तुम्हें आज माफ़ कर दिया ना तो तुम कल मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दोगे। और अच्छा हुआ मेरे पेरेंट्स के सामने तुम्हारी असलियत आ गई है, तुम यही डिज़र्व करते हो। क्या तुम्हें जेल से निकलने के बाद भी शर्म नहीं आई जो तुम मेरे घर में माफ़ी मांगने आ गए हो। तो जैक के डैड उसे डांटने लग जाते और बोलते कि मैं तुम्हें हान फैमिली से निकालता हूँ, तुम्हारी वजह से ही शैन फैमिली हमसे नाराज़ है। तो जानवी कहती है कि होपफुली तुम्हें अब समझ में आया होगा कि गिल्ट क्या होता है। तो सारे क्लासमेट उसके पास आ जाते हैं, उसके लिए मिठाइयाँ लेके उसे मनाते हुए कहते कि जानवी प्लीज़ हमें बचा लो, हम जेल नहीं जाना चाहते हैं, प्लीज़ पुलिस को जाके बता दो कि हम इनोसेंट हैं। लेकिन जानवी को याद था कि जैक के साथ मिलके उन सब ने भी उसे मारा था और उसकी फैमिली को बर्बाद करा था। तो वो कहती कि नहीं, बेटर ये होगा कि जेल जाके अपनी सज़ा काटो, क्योंकि तुम लोग यही डिज़र्व करते हो, आइंदा मेरे घर पे नहीं आना। लेकिन जैक को तो लारा पे गुस्सा आने लग जाता है और कहता है कि सब कुछ लारा की वजह से हुआ है, आज जानवी मेरे से इसलिए नाराज़ है। बाद में जानवी के डैड उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में जैक से नहीं शादी करना चाहती हो। तो जानवी रोते हुए कहती है कि मैं इस आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी जिसने मेरी फैमिली को बर्बाद करने के बारे में सोचा और मेरी रेपुटेशन ख़राब करी है। डैड, मैं कहीं दूर रह लूँगी लेकिन इससे शादी नहीं करूँगी। उसके डैड कहते हैं कि वाकई में तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें सब कुछ बातें समझ में आने लग गई हैं। और वो कहती है जानवी के हाँ डैड। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है जैक से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है और हम हान फैमिली को बैंकरप्ट करवा रहे हैं और हमारा कोई उनके साथ कॉपरेशन नहीं है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट। तो जैक वहाँ पे रोते हुए चले जाता है। बाद में उसकी मॉम कहती हैं कि ये तो तुमने अच्छा करा है। लेकिन जानवी उन्हें न्यूज़ दिखाती है कि जैक ने कैसे लारा को आके मारने की कोशिश करी है जेल में। तो ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि शुक्र तुमने इससे जान छुड़ा ली, वरना तुम्हारे साथ भी क्या कर लेता। और उसके मॉम डैड उसे नए रिलेशनशिप में आने के लिए कन्वेंस करते हैं। उसकी मॉम कहती है कि मेरा एक आंट का बेटा है जिसका नाम है शॉन और तुम्हें शॉन ज़रूर पसंद आएगा, वो मेरी आंट का बेटा है। और मतलब ये सुनने के बाद तो उसके डैड भी कहने लग जाते कि तुम्हारी मम बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन जानवी को याद था कि कैसे उसने इस अनोइंग रिलेशनशिप को निभाया है अपने पेरेंट्स के होते हुए। तो अपने मॉम डैड को कहती है कि अब वो अगर किसी पार्टनर डिज़र्व करती है तो वो खुद ही चुनेगी, उसे उनकी ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि मॉम डैड अभी मैं कुछ टाइम अकेले बिताना चाह रही हूँ। लेकिन उसकी मॉम तो उसे ठेस करने लग जाती है उसके शॉन के नाम से, जिसे देख के जानवी परेशान हो जाती है। बाद में जब जानवी कॉलेज यूनिवर्सिटी आती है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, तो वो शॉन को वहाँ पर देखती है और शॉन को देख के तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि शॉन तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। उसकी आंट का बेटा इतना हैंडसम था, उसे पता नहीं था कि उसकी मॉम सच्ची कह रही हैं। और हान उसे यूनिवर्सिटी का टूर देता है। जब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो एक लड़का वहाँ पे जानवी को प्रपोज़ करने आया होता है, लेकिन जानवी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन वो उसके लिए प्रे करेगी उसे कोई और मिले। तो वहाँ पे शॉन का मुंह इतना सा हो जाता है। तो जानवी कहती है कि तुम इतना नाराज़ क्यों नज़र आ रहे हो, क्या तुम जेलस हो मेरे बॉयफ्रेंड से। तो शॉन कहता है कि हाँ, क्योंकि एक्चुअली मैं भी तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मुझे क्या पता तुम्हारी लाइफ में कोई और है। तो जानवी उसके मुंह से ये बात सुन के खुश होती है और बोलती है कि तुम कितने स्टूपिड हो बुद्धू, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम क्या मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो ना, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो शॉन भी वहाँ पे उसे प्रपोज़ करता है और कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत डर रहा था इस बात को बताने से, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। जानवी को मैसेज आता है कि लारा के साथ साथ जैक को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तो शॉन उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई शॉकिंग न्यूज़ है तुम्हारे पास, तो सब कुछ ठीक तो है ना जानवी। तो शॉन को वो बताती है कि कुछ नहीं, जो दो मुझे तंग करते थे ना, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब उन्हें उनकी सज़ा मिलेगी जो उन्होंने मेरे साथ करा है, और मैं ये बात किसी और को नहीं बताई, सिर्फ तुम्हें बताई है। तो शॉन कहता है कि मैं जानता हूँ वो लोग यही डिज़र्व करते हैं, और यही हमारी मूवी की एंडिंग होती है।